मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के सवेरे शाम अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा। कई लोग श्री रामचरितमानस किनके किनके घर में है? हाथ नीचे करिए। कितने लोग डेली पढ़ते हैं? दर्शन करिए। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध कर आरती न उतारिए, इससे कुछ नहीं होगा। मानस जी जब तक इस मानस में नहीं आएंगी तब तक जनमानस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नियम बनाकर एक दोहा ही पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए। पुस्तकें पढ़ी विद्या पर हस्ते गतम धनम। किताब में पढ़ी हुई विद्या का आप लाभ तब तक नहीं ले सकते जब तक उसको पढ़ के किताब से बाहर न ले आवे। उसी प्रकार आपका रुपया यदि हमारे पास है तो उस रुपया का सुख आप नहीं ले सकते। भले आप कहते रहिए महाराज जी के लगे हमारे 1 लाख बार, आप बोले रहिए, जीवन भर बोलते रहिए महाराज जी के लगे हमारे 1 लाख बार, आप बोलते रहिए, उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है जब तक महाराज जी आपके हाथ में नहीं रख देंगे तब तक। लेकिन हमें लगे क्योंकि रुपया नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं। कुछ लोग के हैं जो हम लौटा देंगे, है। अब हम ही बताएंगे नहीं के है। ये तो आनंद का विषय है। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। वो कथा तो हम 9 दिन सुना के चले जाएंगे, 10वें दिन क्या होगा? इसलिए हम नहीं कहते कि आप 1 घंटा पढ़िए, नियम बनाइए। अभी हमारे एक भैया आए थे नागपुर से, देवानंद भैया, कमरे में बैठे थे। रिश्ते में हमारे साले लगते हैं वो, लेकिन उम्र में हमसे बड़े हैं बहुत, तो हम बचपन से उनको भैया भैया ही कहते हैं। तो नागपुर से भी आए थे, हमसे बोले राजन बाबू दरभंगा में आपकी मैंने कथा सुनी थी पहली बार, उसके पहले मैं कथा सुनता नहीं था। आपकी एक बात मैंने सुनी और मुझे इतना धक्का लगा, यही बात जो भी आपको सुनाया कि लोग मानस जी को लाल कपड़े में बांध के रखते हैं और आरती उतारते हैं, मुझे बात स्पर्श कर गया। अब मैंने नियम बनाया कि मैं डेली नित्य श्री रामचरितमानस का 1 चौपाई याद करूंगा, 1 चौपाई। और उस नियम को आज तक मैं पालन कर रहा हूं और उसको करते करते आज बहुत सारी चौपाइयां हमको याद हो गई हैं। कई चौपाई हमको सुनाए बैठे। आप ना 1 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 5 मिनट भी ना पढ़िए, 1 चौपाई को पढ़ने में और याद करने में 1 मिनट लगेगा। कितना? यदि 1 मिनट भी हमको अपने सनातन धर्म के रक्षण में नहीं लगा सकते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, हमसे अच्छे पशु जी रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मानस जी के प्रति यदि समर्पण दिखाना है तो मानस जी को पढ़िए, 1 चौपाई पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का पहला दोहा लिखा, श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनऊ रघुबर बिमल जश जो दायक प्रचार। गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण, मुकुर यानी दर्पण, अपने मन के शीशे को साफ कर रहा हूं। क्यों? नहाने के बाद सवेरे सवेरे शीशा के सामने जाते हैं ना, और जिसके सिर पर बाल है वो तो जाइबे करेगा, जिसका बाल नहीं उसको क्या मतलब, जाने कोई मतलब नहीं है, जहां रहे वही ठीक है। शीशे के सामने जाते हैं आप, यदि दर्पण पर धूल लगा हो, मैल जमा हो, अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। जैसे दर्पण पर मैल लग जाए अपना मुख नहीं दिखता, उसी प्रकार मन के दर्पण पर मैल जम जाए तो भगवान की कथा समझ में नहीं आती। और ये साफ कैसे होगा? गुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के चरण से, रज से मन को निर्मल कर रहे हैं। ये कथा कहती है जितना शीघ्र हो सके सदगुरु की शरण में पहुंचिए। कहां पहुंचिए? सदगुरु की शरण में। कहां मिलेंगे महाराज? आप भगवान का नाम जपना प्रारंभ करिए। कई लोग कहते हैं महाराज क्या जरूरी है कि गुरु जी के मुख से ही भगवत नाम की दीक्षा लेकर राम राम जपा जाए? यदि हम बिना दीक्षा लिए राम राम जपेंगे तो काम नहीं करेगा। 100% करेगा, 100% करेगा। आप जपना शुरू करिए, बिना दीक्षा लिए नाम जपना शुरू करिए। यदि आप श्रद्धा से नाम जपेंगे तो ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके चला जाएगा। ये नाम जप ही मिला देगा सदगुरु से, और सदगुरु मिलेंगे, दिशा देंगे। और जब गुरु की दिशा मिलेगी तो राजन को देखिए, कारखाना चलाने वाला राजन राम कथावाचक बन के बैठा हुआ है। ये सदगुरु की दिशा का परिणाम है, मेरे पूज्य महाराज श्री की दिशा का परिणाम है। मेरा बदला पीठ से कह रहा हूं, आपका भी बदलेगा। आप करके तो देखिए, करके देखिए। कई लोग कहते हैं महाराज अभी तो बहुत झंझट है, बुढ़ापे में जाएंगे। कहा जी बुढ़ापे में? घुटना में दर्द हो जाएगा, चल नहीं पाइएगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, जाइएगा तो ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, दांत टूट जाएगा, कहिएगा राम आम निकलेगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या गारंटी है कि तब तक रहा जाएगा? अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, तू किस मद में मस्ताना है।
वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बाबर, किस मत में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद दिनों की यारी है, ये चंद दिनों की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। फिर ऐसा समय न आएगा, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीत पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बाबर, किस्मत में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सावधान, जितना शीघ्र हो सके सदगुरु की शरण में चलिए। मानस का सिद्धांत कहता है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जौ